यहाँ पर रैक के लिए काउंटर बने हुए थे, वो ख़त्म कर दिया। ये 2 काउंटर थे, वो ख़त्म कर दिए। फ्रीज है, फ्रीज ख़त्म कर दिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नूह में कल धुआं दिखाई दे रहा था, आग का गुब्बार दिखाई दे रहा था, मुसलमानों पर आतंक दिखाई दे रहा था, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा था, मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ किया जा रहा था। एक दुकान बढ़िया थी, बहुत बढ़िया, मतलब दंगे फसाद से पहले बहुत अच्छी थी। अब जो भगवाधारी लोग थे उन्होंने समझा कि एक मुसलमान की दुकान है, लेकिन वो एक दुकान हिंदू की थी। वो विकास नाम के एक शख्स की दुकान थी जिसने 15 सालों की मेहनत से अपने उस दुकान को संवारा था, अपनी मेहनत लगाई थी, अपनी पूंजी लगाई थी, लेकिन उसकी पूरी दुकान को तहस नहस कर दिया गया। अंदर घुसते हैं, पिज्ज़ा बनाने वाली मशीन साथ में उठा के ले जाते हैं, फ्रिज रखी रहती है, फ्रिज में तोड़ फोड़ कर देते हैं, टेबल तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि वहाँ लगा एलसीडी जिसमें सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आती है वो सब कुछ तोड़ देते हैं, एसी भी तोड़ देते हैं, पूरे दुकान का नक्शा ही बर्बाद कर देते हैं। आप समझिए, वो विकास नाम का शख्स बीबीसी से बात करते हुए अश्रुधारा भी बहाने लगता है और कहता है कि इन सब के बाद मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है, क्योंकि यही हमारी रोजी रोटी थी, इसी रेस्टोरेंट से हम कमाते थे और रेस्टोरेंट की ऐसी हालत देखकर दिल बैठा जा रहा है, क्योंकि जहां कल चहल पहल होती थी आज वहां सिर्फ मातम फैला हुआ है। वहां पर लोग तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन सामान ऐसे बिखरा पड़ा है जिसको उठाते वक्त आंखों से आंसू निकल रहे हैं। 10 सेकंड का वो वीडियो क्लिप मैं जरा आपको दिखाता हूं। विकास की दुकान का हश्र देख लीजिए, देखिए 10 सेकंड। के बावजूद यहाँ पर रैक के लिए काउंटर बने हुए थे, वो ख़त्म कर दिया। ये 2 काउंटर थे, वो ख़त्म कर दिए। फ्रीज है, फ्रीज ख़त्म कर दिया। 2 सामने फ्रीज लगे हुए हैं, वो ख़त्म कर दिए। कूलर है, कूलर तोड़ दिया। तो देख लिया, ये नूह की तस्वीर है। ये उन आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के द्वारा किए गए कृत्य की तस्वीर है जो आपके सामने दिखी थी। कैसे उस दुकानदार को परेशान किया। ये वीडियो ट्वीट करते हुए पुनीत कुमार सिंह ने जो कुछ लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ट्वीट देखिए आप जरा। लिखा है, नूह में हिंदू विकास घर की दुकान को मुसलमान की दुकान समझकर भगवा गुंडों ने तहस नहस कर दिया। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। ये शेर भी लिखा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यानी इस दुकान को मुसलमानों की दुकान समझकर इस तरीके से यहाँ तोड़फोड़ की गई। इसका नज़ारा आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आपको ये सब देखने के बाद वाकई में अंदर से गुस्सा ज़रूर आ रहा होगा कि आखिरकार किस तरीके के मानसिकता के लोग हैं ये, जिनको नहीं दिखता है कि किसी की रोजी रोटी का सवाल है, जिनको नहीं दिखता है कि वो ये दुकान नहीं उसका घर और संसार है, नहीं दिखता कि अगर वो यहाँ काम करेगा, यहाँ पे नहीं काम होगा तो फिर उसके घर का गुजारा कैसे होगा। लेकिन बस पूरी तरीके से उसको, उसकी दुकान को निशाना बनाया गया और दुकान में इस तरीके से किया गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दरअसल पूरा टारगेट मुसलमानों को बनाया गया था। जो आप देख रहे थे कैसे भगवाधारी लोगों के हाथों में तलवारें थी, भगवाधारी लोगों के हाथों में बंदूकें थी और बंदूकों से फायरिंग भी हो रही थी, पत्थरबाजी भी हो रही, सब कुछ हो रहा था। अब जरा बीबीसी की एक रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि आखिरकार क्या चीज़ें हुई हैं, किन चीज़ों से देखिए चीज़ें हुई, मुसलमानों कैसे निशाना बनाया गया। लिखा है कि हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद गुरुग्राम की जो मस्जिद थी उसमें आग लगाई गई। नायब इमाम की हत्या भी कर दी गई। एकदम नायब जो इमाम थे उनकी हत्या भी कर दी गई है। कई लोगों को फिलहाल इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। हरियाणा के मेवात में सोमवार को सांप्रदायिक हिंसा के बाद देर रात गुरुग्राम के सेक्टर 57 की मस्जिद में आग लगा दी गई। समझिए, मस्जिद को आग के हवाले कर दिया। ये आग अभी और कहाँ तक लगेगी आप देखिए। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यानी अगर एक मोहल्ले मुसलमान हिंदू दोनों रहते हैं तो उस मोहल्ले में आग लगेगी तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदू घर बच जाएगा। वही हाल उस दुकानदार विकास के साथ हुआ। इस हमले में मस्जिद के इमाम की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से एक व्यक्ति भी घायल हो गया है। मस्जिद के प्रबंधन समिति के चेयरमैन असलम खान ने बीबीसी को बताया कि इस हमले में मस्जिद के इमाम मोहम्मद साद की मौत हो गई है। गुरुग्राम के डीसीपी ईस्ट नीतीश अग्रवाल ने भी इस हमले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मस्जिद के नायब इमाम की हमले में मौत हो गई है। इस घटना संबंध में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। डीसीपी के मुताबिक जिस समय मस्जिद पर हमला हुआ पुलिस बल वहां सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन हमलावरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने अचानक गोली चला दी। अब समझिए,
डीसीपी भी इस बात को कबूल रहे हैं कि जो हमलावर थे उनके हाथों में बंदूकें थीं, वो बंदूक लेकर आए हुए थे, बंदूकों से लैस थे, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। हमारे पास इतना पुलिस बल नहीं था कि हम उनको रोक पाते, और फिर उसके बाद जो हुआ वो आपने देखा। पुलिस कह रही घटना से जुड़े वीडियो भी सामने आ रहे हैं, हमलावर की पहचान की जा रही है, कुछ संदिग्ध हमलावरों को हिरासत में भी लिया गया है। इससे पहले हरियाणा के नूंह जिले के मेवात क्षेत्र में सोमवार को धार्मिक यात्रा के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई थी, जिसमें तकरीबन 20 लोग घायल हुए और होमगार्ड के 2 जवानों की उसमें मौत भी हो गई। डीसीपी के मुताबिक समूचे गुरुग्राम में बीती रात की इस घटना के बाद से सांप्रदायिक हिंसा की अभी कोई खबर नहीं है। इमाम साद के भाई शादाब अनवर ने बीबीसी से बात करते हुए बताया कि मैं अपने भाई का बस चेहरा ही देख पाया हूँ, अभी हम मोर्चरी पर हैं। मेरे भाई पिछले 7 महीने से इस मस्जिद के इमाम थे। मेरे भाई की उम्र महज 22 साल की थी और उसको मौत के घाट उतार दिया। वे बताते हैं कि हम मूल रूप से बिहार के रहने वाले। आज मेरे भाई को वापस घर लौटना था, उसका टिकट भी था। मैंने उसे फ़ोन करके समझाया था कि माहौल ठीक नहीं है, जब तक हालात सामान्य ना हो मस्जिद से बाहर ना निकलें। यही आखिरी बात मेरी उससे हुई थी। इसी तौर पर बात असलम खान, जो हरियाणा अंजुमन ट्रस्ट के चेयरमैन, उन्होंने भी कहा कि मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद हम मस्जिद से लौट आए थे, पुलिस भी मौजूद थी। फिर रात 12 से 12:30 बजे के बीच अचानक मस्जिद पर हमला हुआ। पहले मस्जिद के कैमरे तोड़ दिए गए और फिर आग लगा दी गई। मतलब पहले मस्जिद के कैमरे तोड़े गए और फिर आग लगा दी गई। पुलिस ने सुरक्षा का भरोसा दिया था। बीबीसी से बात करते हुए इस मस्जिद का प्रबंधन करने वाली हरियाणा के अंजुमन ट्रस्ट चेयरमैन बताया कि मेवात में हिंसा के बाद सोमवार शाम पुलिस की टीम हमारे पास पहुंची थी, हमें सुरक्षा का भरोसा भी दिया था। स्थानीय थाने से पुलिस भी हमारे पास आई थी और हमसे कहा था कि मस्जिद सुरक्षा पुलिस करेगी। हमें कहा गया था कि पुलिस टीम मस्जिद में मौजूद रहेगी। जब हमने मस्जिद के इमाम और अन्य यहाँ रहने वाले धार्मिक कर्मचारियों से बात की तो पुलिस ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से रहिए। डीसीपी नीतीश अग्रवाल ने बताया कि मस्जिद समिति को सुरक्षा का भरोसा दिया गया था, लेकिन फिर ऐसे हो गया। आप समझ लीजिए क्या चीज़ें हैं। 2004 में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में 17 मंदिरों, 2 गुरुद्वारों और 1 चर्च और 1 मस्जिद के निर्माण के लिए ज़मीन आवंटित की थी। ये मस्जिद उसी ज़मीन पर बनी हुई है और न्यू गुरुग्राम की इकलौती मस्जिद है जहां यहाँ आसपास रहने वाले मुसलमान नमाज पढ़ने आते हैं, और उसको भी जला दिया गया, यानी आग के हवाले कर दिया गया। तो सीधे तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए ये सब कुछ हुआ था। सोमवार को गुरुग्राम के सोना इलाके में भी हिंसा हुई। यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी दुकानों को निशाना बनाया गया। अभिनव गोयल के मुताबिक सोना में इस समय सड़कों पर पुलिस बल तैनात है। सड़क के दोनों तरफ ठेले लगे थे और मुसलमान की जो दुकानें थी वो जली हुई दिख रही हैं। द अर्बन ग्रोसर नाम की दुकान है जो जली हुई है और उसमें अभी भी धुआं निकल रहा है। सड़क पर दोनों तरफ जली हुई गाड़ियां और दुकानें दिखाई दे रही हैं। अब कुछ दुकानों से अभी तक धुआं निकल रहा है। जमशेद बताते हैं कि कल दोपहर के बाद हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े लोगों ने हमला और दुकानों में आग लगाना शुरू कर दिया था। इस हमले में जमशेद के चाचा को गंभीर चोट आई है। उन्हें 15 से ज़्यादा टाके सिर में लगे हैं। घटना के बाद से सुहाना छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। यानी हरियाणा में भी अब पलायन का दौर शुरू हो चुका है। ये जो नफरत की आग है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। सुरक्षा सरकार नहीं दिला पा रही है। सुहाना में देखिए दावा किया गया था कि मस्जिद की सुरक्षा करेंगे, लेकिन हत्या हो गई ना, वहाँ के इमाम की हत्या हो गई और एक दुकानदार जो बेचारा हिंदू था उसकी भी दुकान को निशाना बना दिया गया, क्योंकि एक आगे मुसलमानों की दुकान होगी और उसकी दुकान तहस नहस कर दी गई। तो आप समझिए नुकसान किसका हो रहा है इन सब में और फ़ायदा किसका हो रहा है। फ़ायदा कुछ चंद राजनेताओं को हो रहा है, उनकी पार्टी को हो रहा है, लेकिन नुकसान इस देश का हो रहा है। इस देश की अस्मिता को तार तार किया जा रहा है और ये सब आगे अगर होता रहेगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि मणिपुर के बाद हरियाणा और तीसरा नंबर किस राज्य का होगा, ये अपने आप में सवाल बन गया है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।